Hello guys, welcome to Be Fit and Young. This is Shweta Bhatia. I'm a nutritionist and currently studying Ayurved. So guys, आज मैं न्यूट्रिशनल साइंस को प्लस आयुर्वेद को मिला के आपके लिए कुछ बेली फैट यानी कि आपका पेट कम करने के आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बेली फैट अगर आप कम करने जा रहे हो या अपना बॉडी फैट कम करना है तो आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड में पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। जो सबसे पहला बेली फैट होने का कारण होता है वो है हार्मोनल का इम्बैलेंस का होना। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी होता है क्योंकि लड़कों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है। सेकेंड नंबर पे जो है, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, रात को एक आप डीप स्लीप में नहीं जाते तो आपकी बॉडी के अंदर वो वाले हार्मोन्स ही नहीं निकल पाते जो फैट बर्निंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। थर्ड नंबर पे अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो, अल्कोहल आप ज़्यादा लेते हो तो भी आपकी एक पॉट बेली होगी ही होगी। फोर्थ नंबर पे अगर आपका लीवर जो है वो डैमेज हो रहा है और अगर आपका पेट बाहर है तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आपका लीवर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। फिफ्थ नंबर पे है, अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा देर तक बैठे ही रहते हो, आपकी सिटिंग जॉब है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हो। सिक्स नंबर पे अगर आपके खाने के अंदर डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशंस की और अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते पीते हो तो भी ये सारे रीज़न मिलाकर आपके बेली फैट का कारण बनते हैं। तो आज सिंपल कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसको अगर आपने माइंड में अपने रख लिया और उसको ढंग से फॉलो करना शुरू कर लिया तो धीरे धीरे जो आपके पेट से हैं वो चर्बी की परतें हैं वो उतरने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। क्योंकि आपकी फ्लैट बेली सिर्फ आपको स्मार्ट लुक नहीं देती, खास करके लेडीज में बैक पेन का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उनका पेट का बाहर रहना। तो अगर आपकी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आपका पेट भी बाहर निकला हुआ है तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जैसे जैसे आपका पेट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके बॉडी पेन में और ख़ास करके आपकी बैक पेन में भी आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए मैं आज आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ। पहले नंबर पे मैं बात करूंगी कि आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मेरे पेट के ऊपर या मेरी बॉडी के ऊपर मोटापा क्यों चढ़ रहा है, इसका क्या रीज़न है। अगर आपने अपने कारण को अच्छे से समझ लिया तो आप डेफिनेटली इस वेट लॉस की जर्नी में आप जीत ही जाओगे। तो पहले नंबर पे बात करूंगी कि खट्टाई की। जी हाँ, खट्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेट को बाहर निकालने में। जी हाँ, अगर आप अपने शाम के टाइम पे यानी डिनर के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का यूज़ करते हो तो आपका पेट डेफिनेटली बाहर निकलेगा ही निकलेगा। कंट्रोल करो, शाम को 5:30 के बाद आप कोई भी ऐसी खट्टी चीज़ें नहीं लो, चाहे वो चटनी ही क्यों ना हो, इमली की या आप किस तरह की पुदीने धनिया की चटनी भी यूज़ करते हो। सेकंड नंबर पे बात करूँगी, अगर आप सॉल्ट और शुगर को कॉम्बिनेशन में लेते हो यानी आपने कुछ नमक खाया उसके साथ आपने कुछ मीठा भी खा लिया, और अक्सर खासकर इंडिया में ये आदत है कि हमें खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो ये जो दो कंडीशन आपस में मिलती है या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसके अंदर मीठा भी ऐड था, जैसे कि आपने दही भल्ले खाए तो उसके अंदर मीठी चटनी भी ऐड होती है, खट्टा भी ऐड होता है और तला हुआ भी ऐड होता है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपकी जो बॉडी के अंदर है वो कफ को बढ़ाएगा और आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगा। आपके पेट पे नहीं, आपकी पूरी बॉडी पे इस तरह का कॉम्बिनेशन फूड अगर आप खाएंगे यानी सॉल्ट और शुगर का तो धीरे धीरे फैट की लेयर चढ़ती जाएगी और आपके पेट में हर वक्त ब्लोटिंग आपको महसूस होगी। थर्ड नंबर की बात करूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो और आपकी अल्कोहलिक बेली है तो आपको धनिया वाटर ज़्यादा सूट करेगा। यानी धनिया वाटर जो होता है वो आपके पेट की चर्बी को कम करने का काम करता है, बट हर किसी को धनिया वाटर है जो वो सूट नहीं करता है। तो अपनी प्रकृति के हिसाब से आपने धनिया वाटर को लेना है। और अल्कोहलिक जो पर्सन है उसके ऊपर धनिया वाटर बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो जिनकी बियर बेली है वो धनिया वाटर को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अगर आप जर्नली भी धनिया वाटर ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे 4 से 5 दिन करके देखो और फिर देखो कि आपको हल्का महसूस हो रहा है या ब्लोटिंग लगती है। इफ़ आपको ब्लोटिंग लगती है देन आप उसको छोड़ दो। इफ़ आपको फ़र्क लगता है तो धनिया वाटर के साथ आप आगे जा सकते हो और इसको 1 मंथ के लिए आप ट्राई कर सकते हो। 1 मंथ के बाद इसको स्टॉप कर देना। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपको अपना पेट को कम करना है तो आपको अपने लीवर पे ज़रूर ध्यान देना होगा। तो लीवर को साफ करने का, उसको टॉक्सिक फ्री करने का जो सबसे आसान और सस्ता उपाय है वो आपके घर की किचन में ही मौजूद होता है। जी हाँ, हल्दी और काली मिर्च को अगर आप मिक्स करके इसकी एक टी बनाकर आप पियोगे तो आपका पेट है, आपका लीवर साफ होता जाएगा और धीरे धीरे आपका पेट कब अंदर होगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट बात करूंगी कि नमक जितनी आपकी जिंदगी में खाना इंपॉर्टेंट है उतना ही नमक भी इंपॉर्टेंट है। तो नमक को बहुत वाइजली चूज करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी कितनी बार बोला है कि आयोडीन सॉल्ट को एक लिमिट तक ही रखिए, उसको अपनी लाइफ से कम करते जाइए और उसकी जगह आपने सेंधा नमक यूज करना है, क्योंकि जितने भी आयोडीन वाले
नमक होते हैं ये आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट को, ब्लोटिंग को बढ़ाते हैं और वो धीरे धीरे आपके फैट में बदल जाता है। तो आपने अपने शरीर की ब्लोटिंग को कम करने के लिए, इस फ्लूइड को, पानी को उतारने के लिए अपने शरीर से हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, कैसे करना है आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि पेट बाहर बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स डेफिनेटली है कि आपका जो डाइजेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब आप कहोगे नहीं यार मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा है, बट डेफिनेटली आपका डाइजेशन इतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच सकते हो। तो डाइजेशन को अप करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक स्पीड को यानी कि खाना पचाने की क्षमता को फास्ट करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा खाना खाकर भी अपना वजन तेज़ी से कम कर सके, उसके लिए आपको ऐसे फूड अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए जस्ट लाइक कि ग्रीन टी हो गया, आपके जितने तरह के रसदार खट्टे फल होते हैं यानी कि खट्टे फल जो विटामिन सी में हाई होते हैं, आपका जो बॉडी के अंदर होता है वो मेटाबॉलिक को बूस्ट करते हैं। आप थोड़ी बहुत मात्रा में अचार जो होता है उसको दिन में यानी कि लंच के टाइम पे थोड़ी बहुत मात्रा में अचार खा सकते हो। आप लस्सी को ऐड कर सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर भी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है, और दही और बनाना। तो इस सारी चीज़ें जो प्री और प्रोबायोटिक होती है उसको अपनी डाइट में आपने ज़रूर ऐड करना चाहिए अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हो। चीनी, जी हाँ, शुगर और कार्ब कॉम्बिनेशन में मिलके आपकी बॉडी के अंदर फैट को बहुत ज़्यादा जमा कर देते हैं। आपने अपनी शुगर को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल क्विट कर दो, देसी खांड का यूज़ करो, गुड़ का यूज़ कर लो, क्योंकि ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को क्रिएट करते हैं, और जहाँ आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके अंदर आ गई तो डेफिनेटली आपका पेट है वो बाहर होता ही जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको 15 दिन में एक बार कोलन क्लींजिंग करनी चाहिए, यानी कि अपनी आंतों को आपने साफ करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही है कि आप कैसे अपनी कोलन क्लींजिंग कर सकते हैं, बट पहले भी इस पर एक वीडियो आ चुकी है तो वो जाकर दे सकते हैं कि आप घर पे आसानी से अपनी आंतें कैसे साफ कर सकते हैं। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए। नेक्स्ट पे बात करूंगी कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन का रेशो बहुत अच्छा है तो आपका वेट जल्दी कम हो जाएगा। यानी प्रोटीन आपके पेट में बहुत समय तक रहता है, आपको बहुत देर तक फुल महसूस होता है और आपको बहुत ज़्यादा हंगर पैंक्स नहीं होते, कुछ थोड़ी देर बाद आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं। तो प्रोटीन को मॉडरेशन में अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। अपनी वेट के हिसाब से अगर आपका 70 किलो वज़न है तो कोशिश कीजिए 60-65 ग्राम आप डेली प्रोटीन का कंज्यूम कर रहे हो। तो प्रोटीन को अगर आप मॉडरेशन में लोगे तो आपका फैट डेफिनेटली धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न है आपके पेट के बाहर होने का, और ख़ास करके लेडीज़, उनको तो इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जो हार्मोन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में बनते हैं फैट से, तो अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का फैट आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। मुझे पता है कि जब हमें पतला होना होता है तो हम घी से, तेल से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेते हैं, जबकि असल में वो इतने विलन नहीं है जितने कि हमारी खाने पीने की आदतें हमारी विलन होती हैं हमें मोटा करने के लिए। तो अगर आप देसी घी का या मक्खन का, जी हाँ मक्खन, आपने बिल्कुल सही सुना, देसी घी को, मक्खन को, दूध को, हेल्दी फैट को अगर अपनी डाइट में आप ढंग से जगह दोगे तो आपका जो हार्मोन है वो धीरे धीरे बैलेंस होंगे। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपके एस्ट्रोजन्स वो बैलेंस में आएंगे और आपका पेट है वो धीरे धीरे कम होगा। फ्रूट इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं आपकी बेली फैट करने में। वो 2 मेजर फ्रूट है, पहले नंबर पे है पाइनएप्पल, सेकंड नंबर पे है पपाया। तो ये 2P आपने याद रखने हैं कि जब भी अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो कोशिश करना कि पपाया को ज़्यादा ऐड करना या पाइनएप्पल को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना। यानी मान लो कि हफ्ते में 3 दिन तो यार मुझे पपीता खाना है या 1 से 2 दिन मुझे पाइनएप्पल तो खाना ही खाना है। तो अगर आप इसको भी अगर 100 ग्राम भी अगर आप हफ्ते में इसको 3 से 4 बार लोगे तो आपका बेली फैट है वो मस्त तरीके से होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका एक्टिव रहना। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहोगे तो डेफिनेटली पेट ने बाहर आना ही आना है। तो कोशिश करिए मूवमेंट करते रहिए। हर 5 मिनट में एक बार उठने की ट्राई कीजिए कि थोड़ा चल फिर ले। जी हाँ, ऐसा हो जाता है हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि 1-1, 2-2 घंटे हम एक जगह पर बैठे ही रहते हैं एक फर्नीचर की तरह। तो कोशिश करिए आधे घंटे के अंदर आप एक अलार्म लगा लीजिए, अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि अब आधा घंटा हो गया यार, मैंने अभी तक अपनी सीट से नहीं उठी या मैंने कोई चक्कर नहीं मारा। उठ के चाहे खड़े ही हो जाए 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, बट इस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए। अगर आप
कम टाइम में अपना वेट लूज करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता, तो स्प्रिंट वर्कआउट पे मेरी एक वीडियो है कि कैसे वॉक करके ही आप अपना वेट कम कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप अपनी पेट की मसल्स पे फोकस करेंगे, उसको टोन अप करने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी आपका जो पेट का फैट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो बेली फैट एक्सरसाइजेज, प्रॉपर वॉक, प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन को आप ध्यान में रखकर अपना बेली फैट और ऑल ओवर अपना बॉडी फैट आप खत्म कर सकते हो। तो गाइज, ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ावा दीजिए। चैनल लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे मैं लाती रहूँगी आपके साथ अमेजिंग सी वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।